ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से श्रीमती रुक्मिणी देवी, उन्होंने बड़े ही सुंदर अर्थ बताए। भगवान ने जो भी व्यंग में उनसे वाक्य कहे थे, बड़े ही सुंदर अर्थ उन्होंने समझाए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए रुक्मिणी देवी कहती हैं कि हे भगवान, आप तो स्वयं आत्मा राम हैं। आप किसी भी बाहरी वस्तु के ऊपर निर्धारित नहीं है, निर्भर नहीं है। आप केवल अपनी अंतरंगा शक्ति के मात्र ही संतुष्ट रहते हैं। इसके कारण अगर आपने मुझसे कहा कि मेरा भौतिक संसार से कोई लगाव नहीं है, मेरे से कोई लगाव नहीं है, तो इसमें कुछ अद्भुत नहीं है, क्योंकि आप अपने रूप में संतुष्ट हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप हमें स्वीकार करते हैं तो ये आपका भक्त वात्सल्य है। अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए आप अनेकों प्रकार के संबंध में आप उनसे बंध जाते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं भगवान। और मुझे उसकी कोई चिंता नहीं भगवान। आप मुझसे आसक्त हैं या नहीं आसक्त हैं, मैं तो आपकी केवल दासी मात्र के रूप में हूं। और अगर मैं यही जीवन भर यही चाहती हूं कि आपके चरण कमल की भक्ति और अत्यधिक मेरी बढ़ती रहे, मैं केवल अपनी तरफ से यही प्रार्थना करती हूं भगवान। तो बड़ी ही सुंदर प्रकार से रुक्मिणी देवी कहती हैं। भगवान अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं रुक्मिणी देवी के ये सारे उत्तर सुन करके। भगवान कहते हैं, रुक्मिणी, क्या तुम्हें पता है कि मेरा एक कारण ये सारा व्यंग करने का, मजाक करने का इसलिए भी था कि मैं चाहता था कि तुम इस प्रकार के बड़े सुंदर अर्थ सभी लोगों को समझाओ। मैं ये चाहता था। तो तुमने जितने भी ये अद्भुत अर्थ बताए हैं मेरे व्यंग के, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। मेरे सहमति तुम्हारे बिल्कुल साथ में है। और अब आगे अब भगवान कृष्ण जो हैं अनेकों प्रकार से रुक्मिणी देवी अपने भक्त, जो उनके महान भक्त हैं, उनके गुणगान करते हैं। भक्त भगवान के गुणगान करता है, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं स्वयं भगवान अपने महान भक्त रुक्मिणी देवी, उनके विषय में क्या बता रहे हैं, उनके विषय में क्या कहते हैं। तो बड़ा सुंदर है वो। भगवान सबसे पहले कहते हैं कि हे रुक्मिणी, तुम मुझे अपनी सारी की सारी पत्नियों में से, मेरी 16,100 पत्नियां हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रिय रुक्मिणी तुम मुझे हो। उसका कारण क्या है भगवान बताते हैं। वो कहते हैं, तुम जिस प्रकार से मुझे प्रेम करती हो, उस प्रकार का प्रेम मैंने किसी के अंदर में भी नहीं देखा है। आगे भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी आकांक्षा है, मैं चाहता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिशाली है। भगवान अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूं। आगे भगवान ये भी बताते हैं, बड़ा सुंदर है। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त अगर भक्ति में
कई बार कुछ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करना चाहता है, वो भी भक्ति से अलग नहीं है, क्योंकि वो सारी भौतिक वस्तुएं सब मेरे कार्य के लिए मात्र लगाना चाहता है। तो जैसे इस भौतिक संसार के अंदर में अगर मान लीजिए, देखिए किस प्रकार से दो अलग अलग व्यक्ति एक ही वस्तु को अलग नजरिए से देख सकते हैं। एक चोर जा रहा है एक गली के अंदर में, वो एक बड़ी इमारत को देखता है, वो उसके मन के अंदर में विचार अलग आते हैं। वो सोच रहा है कि कब मैं इसके अंदर में डाका डालूं और पैसे लूट करके मैं मौज करूं। और हो सकता है वहां से कोई भक्त भी जा रहा हो, वो भी बड़ी इमारत को देखता है और वो भी सोचता है कि भगवान कब ऐसा आएगा कि मैं आपके लिए इस प्रकार की बड़ी इमारत, बड़ा मंदिर आपके लिए बनवाऊंगा। तो वो वस्तु तो वो भी भौतिक ही है, वो बिल्डिंग भी भौतिक है, उसका विचार अगर वो सोच रहा है धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन क्योंकि वो सब भगवान के लिए लगाना चाहता है, तो अगर वो किसी भौतिक वस्तु की आकांक्षा करता है, इच्छा करता है, वो भौतिक नहीं है। इसलिए भगवान रुक्मिणी देवी को इस प्रकार से बता रहे हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मैंने एक प्रकार से तुम्हारी ये परीक्षा ली थी रुक्मिणी, ये एक प्रकार की परीक्षा थी, और उस परीक्षा में तुम सती के रूप में बिल्कुल सही प्रकार से, पूर्ण रूप से उसके अंदर में तुम सफल हुई हो। एक्चुअली देखा जाए तो इस भौतिक संसार के अंदर में हम जब भगवान की भक्ति में लगते हैं और जब हमारे जीवन में कुछ परीक्षाएं आती हैं तो हम लोग उस परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, थोड़े जीवन के अंदर में कष्ट आ गए और हमने देखा अरे मैं तो भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी मेरे जीवन के अंदर में अनेकों प्रकार के कष्ट आ रहे हैं। फिर हम लोग सोचते हैं फिर भक्ति करने से क्या फ़ायदा है, तो हम लोग क्या करते हैं, भक्ति को छोड़ देते हैं, मतलब हम अपने टेस्ट में फेल हो गए। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं रुक्मिणी देवी से कि हे रुक्मिणी, जिस प्रकार का, क्योंकि मैंने जो भी व्यंग किया, जो भी मजाक किया था, एक प्रकार से वो तुम्हारी परीक्षा थी। कोई आम व्यक्ति रहता तो वो हो सकता है कि बिल्कुल अपने रास्ते से अलग हो जाता, क्योंकि भगवान कह रहे हैं तुम मेरा त्याग कर दो, मेरा क्या है, मैं तो भिखारी हूँ, भिक्षुक हूँ, मेरे अंदर में कोई महान गुण नहीं है। भगवान इस प्रकार से कह रहे थे, लेकिन रुक्मिणी देवी बिल्कुल खरी उतरी उस परीक्षा के अंदर में। तो ये भी भगवान आगे कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि मैंने ये भी देखा रुक्मिणी कि तुम ये जानती हो कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे पास में सभी प्रकार के ऐश्वर्य हैं और मैं चाहूं तो अपने भक्तों को अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दे सकता हूं। मैं उन्हें इस भौतिक संसार से मुक्ति भी प्राप्ति करा सकता हूं, इस भौतिक संसार के सभी ऐश्वर्य प्रदान कर सकता हूं, मुक्ति की भी प्राप्ति करा सकता हूं और उन्हें भगवत धाम तक वापस भी ले जा सकता हूं। लेकिन रुक्मिणी, तुमने इनमें से किसी भी चीज की इच्छा नहीं करी, तो इसलिए तुम इन सब चीजों के अंदर में बिल्कुल खरी उतरी हो। आगे भगवान बताते हैं, उनको कहते हैं मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं रुक्मिणी, क्योंकि भगवान कहते हैं देखो, तुमने तो डायरेक्टली मेरे दर्शन भी नहीं करे थे शादी से पहले। शादी करने के, विवाह करने के पश्चात जब मैंने तुम्हारा हरण किया था, उसके बाद में ही तुमने मेरे दर्शन किए थे। लेकिन विवाह से पहले एक तीसरे आदमी से, मेरे भक्त के द्वारा मेरे गुणों के बारे में मात्र तुमने सुना था, मेरे दर्शन डायरेक्टली भी नहीं किए थे प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी इतनी भक्ति मेरे प्रति इतनी तुम्हारी आसक्ति इतनी है, तो तुम्हारे महान गुण को मैं केवल सोच मात्र सकता हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे से रुक्मिणी इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे को तुम्हारा धन्यवाद देने के लिए तुम जितना अत्यधिक प्रेम मुझसे करती हो, मैं भी तुमसे इतना प्रेम नहीं कर सकता हूं।
और मुझे वापस देने के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास में। तुम्हें मैं कुछ वापस कर सकूं धन्यवाद के रूप में, मैं भी उसके लिए असफल हूं तुम्हारा धन्यवाद वापस करने के लिए। तो भगवान जो है रुक्मिणी देवी के इस प्रकार के महान गुणों की जो है व्याख्या कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं तुम्हारे पास में अनेकों प्रकार के विकल्प मौजूद थे। तुम्हारे पास में तुम्हारा भाई चाहता था कि तुम शिशुपाल के साथ शादी करो। केवल उतना ही नहीं, अनेकों राजा, अनेकों राजकुमार, वो सारे विकल्प भी तुम्हारे पास में थे, लेकिन तुमने उनमें से किसी की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। इतने सारे विकल्प होने के पश्चात भी किसी की तरफ भी तुमने आंख उठा करके भी नहीं देखा। इस प्रकार के महान गुण रुक्मिणी तुम्हारे पास में है। आगे भगवान कहते हैं रुक्मिणी तुम इतनी श्रेष्ठ हो, तुम इतनी महान हो कि मैंने जब तुम्हारा हरण किया, हरण करने के पश्चात में जब मैं तुम्हें लेकर के भाग रहा था द्वारका की तरफ, उस समय में तुम्हारा भाई आया। तुम्हारे भाई ने अनेकों प्रकार के विरोध प्रकट किए। विरोध प्रकट करने के बाद में मैंने उसे बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में अनेकों प्रकार से मैंने उसका अपमान किया, लेकिन तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। न केवल इतना रुक्मिणी, उसके पश्चात में जब कुछ समय चला गया था, बलराम जी ने क्रोध में आकर के जब तुम्हारे भाई का वध कर दिया था, एक शब्द भी उसके विरुद्ध में तुमने नहीं कहा। तुम अपने भाई से इतनी आसक्त थी, वो तुम्हारा परिवार वाला था, तुम्हारा ही परिवार का सदस्य था, लेकिन फिर भी तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं इन सब चीजों के कारण, इस दुख के कारण मुझे कृष्ण को खोना ना पड़ जाए अपने जीवन से। तो तुम इतनी इस प्रकार की महान हो रुक्मिणी। आगे भगवान कहते हैं कि हे रुक्मिणी तुम्हारे इस प्रकार के बिल्कुल जो है, तुमने अपनी तरफ से जब इस प्रकार से कोई शब्द भी नहीं कहा है, तुम ये जान लो कि तुमने मुझे पूर्ण रूप से खरीद लिया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए असंख्य लोग इतनी सारी तपस्याएं करते हैं, इतने सारे व्रत करते हैं, तब भी भगवान के दर्शन भी नहीं होते। भगवान की प्राप्ति की बात तो दूर है। और यहां पर भगवान कह रहे हैं कि रुक्मिणी तुम्हारे प्रेम के द्वारा मैं तो बिक चुका हूं। यू हैव परचेस्ड मी। तो मतलब क्या है? देखिए, भगवान जो है रुक्मिणी के सुंदरता की तरफ आकर्षित नहीं हुए, भगवान रुक्मिणी की पोजीशन की तरफ आकर्षित नहीं हुए, भगवान रुक्मिणी के प्रेम की तरफ आकर्षित हुए। इतना महान प्रेम था, अपनी तरफ से उनको कुछ नहीं चाहिए था, केवल भगवान की संतुष्टि मात्र वो चाहती थी। ये भगवत प्रेम का मतलब होता है, शुद्ध प्रेम का मतलब होता है। आगे वो कहती हैं कि हे रुक्मिणी, मैंने आगे भी देखा था कि जब तुमने मुझे संदेश भिजवाया था कि आप मेरा आकर के हरण कर लीजिए भगवान, और जब उस हरण करने के समय में तुम्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है और कुछ ही क्षणों के बाद में, कुछ ही घंटों के बाद में तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में होने वाला है, तुम अपने जीवन में मेरे विरह में इतने दुखी हो गई थी, मानो तुम्हें लग रहा था कि एक क्षण, क्योंकि भगवान नहीं आए हैं मेरा हरण करने के लिए, एक क्षण तुम्हें 12-12 साल के बराबर लग रहे थे। इतना अत्यधिक गूढ़ प्रेम तुम्हारा मेरे साथ में है। इसे देख करके मैं भी बड़े ही आश्चर्यचकित हूं। आगे भागवतम में बताया है कि भगवान जो हैं वो स्वयं आत्मा राम है। भगवान को इस भौतिक संसार में किसी भी वस्तुओं के द्वारा आनंद प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है। हमें भूख लगती है
तो हमें भोजन खाना पड़ता है, हमें बाहरी वस्तुओं के द्वारा संतुष्टि करनी पड़ती है, प्यास लगती है, पानी पीना पड़ता है। भौतिक संसार में सुख भोगना अगर हम लोग चाहते हैं, अनेकों प्रयास करने पड़ते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में। लेकिन भगवान आत्मा राम है। भगवान आत्मा राम है मतलब क्या है? भगवान ने रुक्मिणी से शादी कुछ आनंद प्राप्ति के लिए नहीं की। भगवान ने 16,100 रानियां अपनी खुशी के लिए नहीं की। लेकिन भगवान भक्त वत्सल है। अपने भक्तों को भगवान सुख प्रदान करना चाहते हैं। अपने भक्तों की इच्छाओं को भगवान पूर्ण करना चाहते हैं। ये भगवान के बड़े महान लक्षण हैं। तो केवल अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए ये सारी अद्भुत लीलाएं भगवान ने रचाई, और भगवान इसके द्वारा, इन लीलाओं के द्वारा ये दर्शाना चाहते हैं हम सबको भगवान की भक्ति का मतलब क्या होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति, क्योंकि रुक्मिणी देवी उस प्रकार की नहीं थी। भौतिक संसार में अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है जो भगवान के प्रेम की जगह में, अगर हम भगवान के पास में जाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान मुझे धन दे दो, मुझे धन दौलत दे दो, मुझे पोजीशन दे दो, हम मूर्ख हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम ये क्या मांग कर रहे हैं। ये कुछ भी स्थायी नहीं है इस संसार के अंदर में, एक दिन सब चला जाने वाला है। लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, वो हमेशा हमारे साथ में रहेगा। तो ये भगवान की बड़ी ही अद्भुत लीलाएं हैं, और आगे की कथा की चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।